जरा सोचिए, रोज सुबह हमारी आंख खुलती है तो आसमान पर वही चमकता हुआ सूरज नजर आता है। ये हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है और बिल्कुल आम सी बात लगती है। लेकिन क्या हमने कभी सच में इस बात पर गौर किया है कि ये सूरज हमारी जमीन से आखिर कितना दूर है? और अगर ये फासला बस थोड़ा सा, जी हाँ, जरा सा भी बदल जाए तो हमारा क्या होगा? आज हम इस तज्जिये में सूरज और जमीन के दरमियान इस हैरान कुन फासले और कायनात की इस अजीबो गरीब मैथमेटिकल हकीकत को समझेंगे। और यकीन मानिए, ये हमारे रोजमर्रा के मुशाहिदे से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए सीधा इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। आज हम 4 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, इस अजीम फासले का असल पैमाना क्या है। दूसरा, जमीन का रास्ता और मौसमों का आपस में क्या ताल्लुक है। तीसरा, रोशनी की रफ्तार और इन कायनाती इकाइयों को नापने के तरीके। और आखिर में सबसे जरूरी बात, वो गोल्डीलॉक्स जोन जो हमारी जिंदगी का जमीन है। खैर, सबसे पहले बात करते हैं इस फासले के पैमाने की। हमारा मकसद यहाँ इन बड़े बड़े नंबर्स को इस तरह समझना है कि हमें सच में एहसास हो सके कि हम और सूरज के दरमियान आखिर कितना बड़ा खला मौजूद है। अच्छा, अब इस नंबर को देखिए। साइंसदान बताते हैं कि जमीन और सूरज का औसतन फासला कोई 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। अगर माइल्स में सोचें तो ये लगभग 9 करोड़ 30 लाख माइल्स बनता है। अब सच बात यह है कि हमारा जहन इतने बड़े नंबर का ठीक से तसव्वुर ही नहीं कर सकता। बस ऐसे सुन लेने में तो ये सिर्फ एक फिगर लगता है, लेकिन इसकी हौश-रुबा वसत को समझना बिल्कुल अलग ही बात है। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये फासला वाकई है कितना। अगर हम फर्ज करें कि हम जमीन से एक आम सी कार में बैठकर सूरज की तरफ निकल पड़ते हैं और हमारी गाड़ी मुसलसल 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो पता है कितना वक्त लगेगा? पूरे 170 साल। और चलिए कार नहीं, अगर हम किसी जहाज में भी बैठ जाएं जो 1000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से उड़ने वाला एक बहुत जदीद जहाज हो, तब भी हमें वहां पहुंचने में मुसलसल 17 साल लग जाएंगे। इससे हम बासानी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तेज तरीन सवारियां भी इस कायनाती फासले के आगे कितनी बेबस हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो जमीन के रास्ते और मौसमों के बारे में है। यहां हम एक ऐसी आम साइंसी गलतफहमी को दूर करेंगे जो अक्सर हमारे जहनों में होती है। सबसे पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द किसी परफेक्ट गोल दायरे में नहीं घूमती। इसका रास्ता असल में थोड़ा सा लंबा या बेज़वी है, बिल्कुल एक अंडे की शक्ल जैसा। इसे साइंसी जबान में एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। इस बेज़वी रास्ते का सीधा सा मतलब यह है कि पूरे साल के दौरान जमीन और सूरज का फासला एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये मुसलसल बदलता रहता है। अब इन दो इंतहाओं को देखिए, काफी दिलचस्प बात है ये। साल में एक वक्त ऐसा आता है जब जमीन सूरज के सबसे ज्यादा करीब आ जाती है। इसे पेरिहेलियन कहा जाता है। इस वक्त ये फासला कम होकर 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर रह जाता है। और हैरान की बात यह है कि ऐसा जनवरी के महीने में होता है। दूसरी तरफ जब जमीन सूरज से अपनी सबसे दूर तरीन सतह पर होती है, जिसे अफिलियन कहते हैं, तो ये फासला 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर हो जाता है। और ये आमतौर पर जुलाई में होता है। तो यहाँ एक बहुत ही वाज़ेह सवाल उठता है और काफी सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम सच में जनवरी के महीने में सूरज के सबसे करीब होते हैं, तो फिर जनवरी में आखिर इतनी शदीद सर्दी क्यों होती है? ये तो बज़ाहिर एक बिल्कुल उल्टी बात लगती है ना? इस राज का जवाब इस डिग्री के नंबर में छुपा है। असल में मौसमों का बदलना फासले पर डिपेंड ही नहीं करता। इसका सारा ताल्लुक जमीन के अपने महवर यानी एक्सिस पर झुकाव से है। हमारी जमीन 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से साल के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज की शुआएं जमीन पर कभी बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो कभी तिरछी। और मजे की बात यह है कि यही सीधी और तिरछी शुआएं ही असल में गर्मी और सर्दी पैदा करती हैं। फासले का इसमें कोई खास किरदार नहीं है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। रोशनी की रफ्तार और कायनाती इकाइयों का जिक्र करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर साइंसदान इन हवास बख्ता कर देने वाले फासलों का हिसाब कैसे रखते हैं। जरा एक लम्हे के लिए इस खौफनाक ख्याल को अपने जहन में लाएं। फर्ज करें किसी वजह से इसी वक्त सूरज अचानक बुझ जाए या गायब हो जाए, तो क्या होगा? ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि ये हमें वक्त और रोशनी की हकीकत को बिल्कुल नए जाविये से दिखाता है। जवाब वाकई हैरान कुन है। हम सब जानते हैं कि रोशनी कायनात की सबसे तेज चीज है। ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। लेकिन सूरज हमसे इतना ज्यादा दूर है कि इस तेज तरीन रफ्तार के बावजूद रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लग जाते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूरज अभी इसी लम्हे गायब हो जाए तो जमीन पर किसी को 8 मिनट और 20 सेकंड तक इसका पता ही नहीं चलेगा। हमें तो सूरज पहले की तरह चमकता ही नजर आएगा, क्योंकि जो रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच रही होगी वो असल में सूरज से 8 मिनट पहले निकल चुकी थी। अब जाहिर है जब कायनात में फासले इतने बड़े हों तो इन्हें बार बार करोड़ों किलोमीटर्स में लिखना बड़ा मुश्किल और अजीब सा काम हो जाता है। इस मसले के हल के लिए साइंसदानों ने एक बहुत ही आसान तरीका निकाला। उन्होंने जमीन और सूरज के इस औसतन फासले को ही एक स्टैंडर्ड या पैमाना बना लिया और इसको नाम दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब जब भी निजाम शमसी में दूसरे सैयारों का फासला नापना होता है तो इसे यूनिट को बुनियाद बनाकर नापा जाता है। लेकिन हमेशा से इंसानों को ये बातें नहीं पता थीं। ये समझना कि हमारी कायनात कैसे काम करती है एक बहुत दिलचस्प सफर रहा है। कदीम ज़माने में लोग यही समझते थे कि सूरज ज़मीन के बहुत करीब है और वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। फिर गैलीलियो और उनके बाद आने वाले साइंसदानों का दौर आया जिन्होंने साबित किया कि नहीं, हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। और फिर आज का जदीद दौर है जहां मॉडर्न रेडियो टेक्नोलॉजी और खलाई जहाज़ों की मदद से हमने इस फासले को इंचों में बिल्कुल दुरुस्त नाप लिया है। अब हम आज के आखिरी और सबसे अहम पहलू की तरफ आते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन और हमारी जिंदगी। ये जानना निहायत जरूरी है कि जमीन का ये मखसूस फासला आखिर किस तरह हमारी जिंदगियों को मुमकिन बनाता है। अगर हम अपने पड़ोसी सैयारों के इन खौफनाक हालात पर गौर करें तो ये बात और भी ठीक से समझ आती है। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन सूरज के थोड़ा सा भी ज़्यादा करीब होती, जैसे अतारुद या ज़ोहरा हैं, तो गर्मी ऐसी होती कि समंदरों का सारा पानी उबलकर भाप बन जाता। और अगर हम थोड़ा सा भी पीछे होते, जैसे मरीख या मुश्तरी, तो शदीद सर्दी के बायस वही पानी हमेशा के लिए बर्फ बन चुका होता। दोनों सूरतों में ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन था। सिर्फ ज़मीन ही वो अकेला सैयारा है जो इस निज़ाम शमसी में बिल्कुल परफेक्ट जगह पर टिका हुआ है, जहां पानी अपनी बहाव वाली यानी लिक्विड हालत में रह सकता है। और इस ही कुदरती तवाज़न के फ़वाइद हमारे सामने हैं। यही वो फासला है जो हमारे पानी को लिक्विड फॉर्म में बरकरार रखता है। इसी मुनासिब फासले से मिलने वाली मुनासिब धूप की वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाते हैं, और यही चीज एक ऐसा माहौल पैदा करती है जिसमें इंसान और जानवर सुकून से जिंदा रह सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये फासला थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो हमारा ये पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम किसी पत्तों के महल की तरह गिलकर तबाह हो जाए। अच्छा, अब जरा इस कहानी को एक आखिरी मर्तबा बड़े पैमाने पर देखते हैं। हम जिस जमीन और सूरज के फासले को इतना अजीम समझ रहे हैं, वो आखिर में हमारी पूरी गैलेक्सी मिल्की वे के आगे कुछ भी नहीं है। इस पूरी कहकशा में ऐसे सितारे मौजूद हैं जो हमारे सूरज से करोड़ों गुना बड़े हैं, और उनके फासलों को तो छोड़ ही दें, वो हमारे तसव्वुर से भी बाहर हैं। इस बेकरार और डरावनी सी कायनात में हमारा ये निज़ाम शमसी बिल्कुल एक छोटी सी और निहायत खूबसूरत सुकून की जगह है। तो असल बात यही है कि ये हकीकत हमें इस बात पर हैरान कर देती है कि इस नाजुक से कायनाती तवाज़ुन में अगर 1 इंच की भी गड़बड़ हो जाए तो ये रंगीन जिंदगी जो आज हम देखते हैं हमेशा के लिए मिट सकती है। ये सिर्फ एक फासला या एक मैथमेटिक्स का नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे जिंदा रहने की एक लौती जमानत है। उम्मीद है कि आज की इस वजाहत ने इन कायनाती हकाइक को समझने में जरूर मदद की होगी। लेकिन सोचिए जरा, अगर इस वसीओ अजीम कायनात में ये नाजुक सा तवाज़ुन खुद ब खुद इस तरह कायम ना हुआ होता तो क्या आज हम यहाँ बैठकर ये बातें समझने के लिए मौजूद होते?